बहुते माथापच्ची के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर से ग्रहण हटा। ग्रहण हटते ही फैसला किया गया कि अब जो है नगर निकाय चुनाव झारखंड भर में करा दिए जाएंगे। जगह जगह पर कूड़ा कचरा साफ सफाई और शहरों की अव्यवस्था में अब चार चांद लगने वाले हैं। लेकिन उसके बीच एक बड़ा झटका वाला अपडेट दिया है चुनाव आयोग ने। मैं आपको बता दूं कि अब नगर निकाय चुनाव जो है वो ईवीएम मशीन के द्वारा नहीं कराए जाएंगे, बल्कि उसके जगह पे बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जानकारी मैं आपको ओंकार झारखंड पर दे रहा हूं। मेरा नाम है रवि भास्कर। चलिए अब डिटेल में इस बात को समझते हैं कि क्यों आखिरकार ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे। देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल बहस और सियासी बवाल लगातार तेज हो रहा है। कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं पारदर्शिता को लेकर मांग उठ रही है। ऐसे माहौल में झारखंड से आई यह खबर वाकई चौंकाने वाली है, जहां आगामी नगर निकाय चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराने का फैसला लिया गया है। अब आपको भी लग रहा होगा भैया इतने दिन तो ईवीएम से ही हुआ, लोकसभा में ईवीएम से हुआ, विधानसभा में ईवीएम से हुआ, अभी तो बिहार में भी ईवीएम से चुनाव हुआ। उसके बाद तो सरगर्मी तेज हो गई, कई सवाल भी खड़े किए गए। इससे पहले आपने देखा होगा कि लोकसभा में बहस भी इस बात पर हुई। लेकिन एक जानकारी यह भी है कि अब तक झारखंड में जब जब नगर निकाय चुनाव हुए हैं ईवीएम का ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन लोगों के मन में पहला सवाल इसके बाद से यही खड़ा हो रहा है कि आखिर अचानक ईवीएम कहां चली गई। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनाव के लिए जितनी ईवीएम की जरूरत है उतनी मशीनें राज्य में उपलब्ध ही नहीं है। यानी कि राज्य में ईवीएम का मशीन कम पड़ गया। दूसरे राज्यों में मशीनें मंगाने की कोशिश हुई, लेकिन बिहार समेत पड़ोसी राज्यों ने असमर्थता जता दी, जैसे कि पैसा खत्म हो गया हो और हम बगल वाले फ्रेंड से मांग रहे हैं कि भाई 2-4 रुपये उधार दे दो फिर हम दे देंगे। लेकिन यहाँ उधारी वाला बात नहीं था। ऐसे अक्सर होते हैं, जब एक राज्य में ईवीएम की मशीनें खत्म हो जाती हैं तो अगल बगल से लेकर के चुनाव करा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो भी जो जुगाड़ था सिस्टम, वो सिस्टम सही साबित नहीं हो पाया। वहीं ईवीएम बनाने वाली कंपनी ने नई मशीनों के लिए कम से कम 1 साल का समय मांग लिया। अब ऐसे में तो एक तो 4-5-6 साल बाद निकाय का चुनाव हो रहा है और दूसरे में इस तरह की जब संभावनाएं जताई जा रही थी, ईवीएम मशीनें नहीं मिल पा रही थी, तो चुनाव आयोग ने डिसाइड किया कि अब बैलेट पेपर से ही चुनाव करा लिया जाएगा। हालांकि इस फैसले ने नई बहस को जन्म दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब लोकसभा और विधानसभा जैसे बड़े चुनाव ईवीएम से कराए जाते हैं तो फिर नगर निकाय चुनाव के लिए मशीनों की कमी कैसे हो गई। क्या उपलब्ध ईवीएम मशीन पहले से बड़े चुनाव के लिए आरक्षित हैं या यह सिर्फ प्रशासनिक मजबूरी है। इस पर आयोग की तरफ से अब तक कोई विस्तृत सफाई नहीं आई है। लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि सत्ता दल कांग्रेस के तरफ से क्या कहा जा रहा है इस विषय में। चलिए सुनिए। कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी दलों ने इस देश में जो ईवीएम के साथ खेला हो रहा था, जो किया जा रहा था, तो उसको निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए बैलेट से लगातार चुनाव कराने की मांग करती रही है। शायद निकट भविष्य में यहाँ पर निकाय चुनाव होने जा रहा है झारखंड में, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन बैलेट से चुनाव होना एक निष्पक्ष चुनाव की गारंटी होगी और यह पूरे देश के लिए एक नज़ीर बनेगा कि आज के समय में बैलेट से अगर चुनाव होगा तो वो लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमने जिनको वोट दिया है उन्हीं के खाते में वो उन वोटों की गिनती हो रही है, कहीं कोई वोट टेम्परिंग नहीं हो रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से देश में एक उदाहरण बनने जा रहा है और हम समझते हैं कि झारखंड में हो रहे इस चुनाव में अगर बैलेट का यूज होता है तो ये देश के लिए एक उदाहरण के रूप में सामने आएगा। अब केंद्र सरकार इससे शिक्षा लेगी, केंद्रीय चुनाव आयोग इससे शिक्षा लेगा और बैलेट से चुनाव कराने की दिशा में, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाएगी। वहीं अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो देश में नगर निकाय चुनाव की तस्वीर एक जैसी नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में निकाय चुनाव अधिकतर ईवीएम से ही होते हैं। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई नगर निकाय चुनाव आज भी बैलेट पेपर से कराए जाते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में तो पंचायत और नगर निकाय चुनाव लंबे समय से बैलेट पेपर से ही होते आ रहे हैं। चलिए इस विषय में आपको एक और जानकारी दूं कि झारखंड में इस बार चुनाव के लिए करीब 45 लाख बैलेट पेपर छापे जाएंगे। आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में तैयारियां शुरू कर दी गई है। वार्डों का निर्धारण किया जा रहा है, मतदान केंद्र तय हो रहे हैं और प्रशासन दावा कर रहा है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगा।
लेकिन देश भर में ईवीएम को लेकर चल रही बहस के बीच झारखंड का यह फैसला सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी अहम माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि यह व्यवस्था केवल एक बार की मजबूरी है या फिर आने वाले समय में झारखंड समेत दूसरे राज्य भी स्थानीय चुनाव में बैलेट पेपर की ओर लौटते हैं। लेकिन एक तरफ जहां ईवीएम पर उसके पारदर्शिता को लेकर के सवाल खड़ा किया जाता है, वोट चोरी के आरोप लगते हैं, दूसरे में बैलेट पेपर को ऐतिहासिक काल से ही सही माना जा रहा है। इसकी एक अलग ही विश्वसनीयता है। अब देखना होगा कि नगर निकाय चुनाव होता है, बैलेट पेपर से लोग वोट डालेंगे और अलग अलग रंगों का उसमें खेला होगा। ऐसे में क्या कुछ चीजें सामने आएगी, वो देखने वाला विषय होगा। खैर, अब तक अन्य राजनीतिक पार्टियों पर इसका रिएक्शन नहीं आया है। जैसे इस विषय पर कुछ अपडेट आता है, मैं आपके साथ साझा जरूर करूंगा। तब तक आप देखते रहें ओंकार झारखंड। जोहार, नमस्कार।